अपना टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पास्ट एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो इसके थ्रू हम उन गलतियों को ठीक करते हैं। जैसे कि पहली मिस्टेक कौन सी होती है हमारी, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे करना होता है लेकिन हम भूल जाते हैं। तो पहली मिस्टेक होती है हमारी ये वाली, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी होती है लेकिन वो नहीं कर पाती है, तो पहली मिस्टेक हमारी ये होती है। सेकंड होती है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल जाती है, वो होती है हमारी सेकंड मिस्टेक, जैसे हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग्स पर लेना भूल जाती है। फिर आता है ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना भूल जाती है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लेकिन फिर भी क्या काम करा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया है। और जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब हम आईओसी पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आईओसी इज़ अलाउड एट द रेट 10% इंस्टीड ऑफ 5। मतलब कि आईओसी हमें पे करनी थी 6% लेकिन हमने गलती से पे कितनी कर दी, 10%। नेक्स्ट वन इज़ आईओसी इज़ अलाउ एट द रेट 5% इंस्टीड ऑफ 8। मतलब कि 8 पे करनी थी, हमने गलती से 5 पे कर दी। यहाँ ज़्यादा पे कर दी, कम करनी थी, यहाँ कम पे कर दी, ज़्यादा पे करनी थी। नेक्स्ट वन इज़ आईओडी चार्ज एट द रेट 6% इंस्टीड ऑफ 8। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करा है, 6%, लेकिन लेना कितना था, 8%। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, आईओडी चार्ज एट द रेट 10% की। आईओडी चार्ज कितनी करी है, 10% की चार्ज करी है इंस्टीड ऑफ 7। मतलब कि 7% चार्ज करनी थी लेकिन गलती से उन्होंने 10% चार्ज कर दी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। मतलब कि जो प्रॉफिट था वो हमने अपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि 1:1 में करना था लेकिन पार्टनर्स ने गलती से, फर्म ने गलती से 3:2:1 में कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना एक इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों इसका पहला एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर 5:3:2 पार्टनर्स। ठीक है, और देयर आईओसी बच्चों मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर ₹10,000 ईच। फर्म ओमिट्स टू अलाउ आईओसी। ठीक है, फर्म ओमिट्स टू अलाउ आईओसी पास एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ क्या लिखेंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री।
बच्चों देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया है ABC आर 5:3:2 पार्टनर। ये ABC हमारे इनका रेशियो ये है, और IOC है उनकी 10,000 रुपये ईच, मतलब तीनों की 10,000 रुपये IOC है। फर्म ओमिट्स टू अलाउ IOC। अब फर्म ने क्या किया है, फर्म भूल गई है IOC देना उनको, ठीक है। फर्म ने क्या किया है, फर्म ओमिट्स टू अलाउ IOC, फर्म IOC देना उनको भूल गई है। और जब फर्म IOC चार्ज देना भूल गई है तो हमें क्या करना है, IOC पे करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बनाएंगे हम वर्किंग नोट अपना। क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, 2 लाइन छोड़ना, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। फिर उसके नीचे से क्या बनाना, वर्किंग नोट। इधर बना देता हूं मैं, वर्किंग नोट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स के नाम, कौन कौन पार्टनर है हमारा, ABC। अब देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, फर्म ओमिट्स टू अलाउ IOC। फर्म ने पार्टनर्स को IOC पे नहीं करी है, तो सबसे पहले हम पार्टनर्स को IOC पे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बच्चों देखो जब हम पार्टनर्स को पे करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रेडिट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट। एक चीज़ याद रखना, जब दे रहे हैं तो क्रेडिट करना है और ले रहे हैं तो डेबिट करना है, ठीक है। जब देना है तो क्रेडिट और जब लेना है तो डेबिट। तो अब IOC कितनी कितनी है, 10,000 ईच, मतलब कि 10,000 रुपये इन तीनों की है। ऊपर लिखनी है टॉप पे ABC। देखो 10,000 रुपये इसकी थी और 10,000 रुपये इसकी थी और 10,000 रुपये इसकी थी, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्रेडिट। अब देखो इसका टोटल करो, 10, 20, 30, ये आ गया 30,000 रुपये। और जो रेशियो हमारा है प्रॉफिट शेयरिंग का, उस रेशियो में इसको बांटना है, 5:3:2। ऊपर क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट लिखना है, ठीक है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अभी बताऊंगा क्यों लिखना है, अभी इसका पूरा कंसेप्ट बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के कि कैसे होता है, ठीक है ना बच्चों। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट। आप इसको डिवाइड करो, 5 और 3 8 और 2 10, 15 और डेबिट वाली चीज़ हमेशा नेगेटिव आती है, याद रखना। पंद्रह 9 और 6,000, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ बचेगा नेगेटिव 5,000 रुपये, यहाँ बचेगा पॉजिटिव 1,000 रुपये, यहाँ बचेगा 4,000 रुपये, ठीक है। जो वैल्यू नेगेटिव आती है उसे डेबिट बोलते हैं एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर क्रेडिट, ठीक है बच्चों। और ये जो आंसर्स आते हैं ना, इनको बोलते हैं नेट इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं, नेट इफ़ेक्ट बोलते हैं इनको, जो हमारे आंसर्स निकल के आते हैं। अब इसकी एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पास एडजस्टमेंट एंट्री, हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री देनी है। तो देखो डेबिट कौन हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए डेबिट लिख दो, या एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर देखो क्रेडिट कौन कौन हो रहा है, 2 लोग क्रेडिट हो रहे हैं। कौन कौन हो रहा है, एक तो बी क्रेडिट हो रहा है 1,000 रुपये से और सी हो रहा है 4,000 रुपये से। तो बी कितने से हो रहा है, 2 B's
कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी कितने से हो रहा है, 1000 से, और सी 4000 से, यहाँ आ गया 5000 रुपये, ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। दोबारा सुनो, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स, 5:3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, और हमसे ये बोला गया है देयर IOC आर, और इनकी IOC थी 10,000 रुपये ईच, मतलब कि तीनों पार्टनर्स की IOC 10,000 रुपये थी, ठीक है। जो पार्टनर्स की IOC थी वो 10,000 रुपये ईच थी। फर्म ओमिट्स टू अलाउ IOC, और फर्म ने क्या किया है, IOC देना भूल गई है फर्म, ठीक है। अब पास एडजस्टमेंट एंट्री, अब हमें ये एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले इसका बनाएंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में बच्चों अगर हम पार्टनर्स को कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं तो क्या करना है हमें, क्रेडिट, और अगर पार्टनर से कोई चीज़ हम ले रहे हैं तो वो करना है डेबिट। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम पार्टनर्स को पे करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने किया है क्रेडिट, ठीक है, और कितना कितना रुपए है, 10,000 रुपये ईच। तो देखो 10,000 10,000 10,000 ये हो गया। अब फिर हमें क्या करना है, तीनों को प्लस करके इन 5:3:2 तीनों को प्लस करके जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड करना है। और ध्यान रखना यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या करना है हमें, डेबिट, अपोजिट। क्रेडिट है तो हमने क्या करना है यहाँ पर डेबिट, और इस रेशियो में बांटेंगे तो देखो 5,000, और डेबिट वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। यहाँ पर देखो ये डेबिट था तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब क्या है इसका, 15,000 नेगेटिव है, 10,000 पॉजिटिव है, तो 5,000 रुपये ए पे ज़्यादा पहुँच गए हैं, ठीक है। और देखो एक पे बी पे 1,000 रुपये कम गए हैं तो बी क्रेडिट हो गया, सी पे 4,000 रुपये कम गए हैं तो सी भी क्रेडिट हो गया है। तो जो डेबिट है वो हमने डेबिट कर दिया, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट वाले थे तो वो क्रेडिट कर दिए टू बी टू सी। अब इसको डेप्थ में समझना आप कि ये कैसे आया, ठीक है। ये तो हो गई, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब समझो कैसे आया, ये हमें कैसे क्या करना है, यहाँ समझा दूँ उसके नीचे, चलो इसी के नीचे देख लेते हैं, आ जाएगा क्या इसके नीचे यार, इसके नीचे ना, इसके नीचे ना आ पाएगा ये, आई वॉन्ट टू रफ इट। इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, पूरे को, फिर अभी मैं करा रहा हूँ उसे भी नोट करना। ये पॉइंट याद रखना बेटा, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिट और ले रहे हैं तो डेबिट। अब यहां पर बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड हो गई है हमारी, ये हो गई क्रेडिट साइड। ये आ गया बच्चों हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप कोई भी प्रॉफिट ले लेते हैं, जो इच्छा हो कोई भी प्रॉफिट ले लो, मान लो प्रॉफिट ले लो 1 लाख रुपए का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस नहीं लॉस, सॉरी, 1 लाख ही हो गया। अब बच्चों देखो पहले केस में हमने क्या किया था, IOC देना भूल गए हैं, ठीक है। जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी हम भूल गए हैं उसको देना, फर्म भूल गई है, तो फर्म ने सीधा सीधा प्रॉफिट बांट लिया है टू प्रॉफिट तीनों पार्टनर को, ए बी और सी को। 1 लाख का 5:3:2 कर दो, 50,000 30,000 20,000, तो ये आ गया 50,000 30,000 और 20,000। तो ये दोनों 1 लाख आ गए, यहाँ भी 1 लाख आ गया। फर्म से हो गई गलती कि ये क्या कर दिया हमने, अब फर्म इस गलती को रेक्टिफाई करेगी। क्या करेगी फर्म,
फर्म विल रेक्टिफाई इट। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस साइड इज डेबिट एंड दिस साइड इज क्रेडिट। बच्चों ये पर्टिकुलर हो गया, यार स्पेस कम बैठ रहा है इधर यार, राइटिंग गंदी हो जाएगी मेरी, और कुछ नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट ये आ गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि है हमारा 1 लाख रुपए का। अब देखो आईयूसी कितनी देनी थी, अब यहाँ पर आईयूसी प्रोवाइड करो इनको तीनों को, 2 आईयूसी ए बी सी को, इसको 10,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे और 10,000 रुपये ऐसे, तीनों का आ गया 30,000। ठीक है, अब प्रॉफिट देखो 30 में से 1 लाख गए तो कितने आ गए, 70,000 बचे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट ए बी सी 70। अब इसको 5:3:2 में बांटो, 5 और 3 8 और 2 10, 0 से 0 कटा, 35,000, 35 आना चाहिए, 35,000, 1 मिनट, हाँ 35,000, 21,000, 14,000, 35, 21 और 14 टोटलिंग आप कर लेना। ठीक है, यहाँ यही तक काम था हमारा। अब देखो ध्यान से, ए को आईयूसी दी 10,000 रुपये और प्रॉफिट दिया 35,000 रुपये। तो टोटल ए के खाते में कितने पैसे आ गए, 45,000 रुपये आ गए ना ए के खाते में। कैसे आ गए, 10,000 रुपये तो आईयूसी के आ गए और 35,000 रुपये इसका जो प्रॉफिट आया था वो था। तो 35 + 10 ये हो गए 45,000 रुपये। ए की बात हो गई। अब आती है बी की बात। तो देखो बी को 10,000 मिल रहे थे और 21,000 यहाँ से मिल रहे थे, तो ये टोटल कितना हो गया, 31,000। ठीक है, 31,000 रुपये बी को मिल रहे थे और सी को बच्चों कितने मिलेंगे, यहाँ से देखो 10,000 रुपये आईओसी के, 14,000 रुपये प्रॉफिट के, तो ये हो गया 24,000। ये अमाउंट एक्चुअल में मिलना था, बट मिला कितना, ए को कितने रुपए मिले, 50,000 रुपये। ए को कितने मिले, 50, लेकिन मिलने कितने थे, 45,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि ए पे हमारे कितने रुपए ज़्यादा गए हैं, 5,000 रुपये ज़्यादा गए हैं। ठीक है, ए के पास 5,000 रुपये हमारे ज़्यादा गए हैं। ठीक है, और बच्चों बी को कितने मिलने थे, बी को मिलने थे 31, बट मिले कितने, 30,000। 31 मिलने थे, 30 मिले, बी को कितना और मिलेगा, 1,000 रुपये बी को और मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा पहुंच गए हैं, मतलब 5,000 रुपये इससे लेने हैं, हमें लेने हैं। अब आती है बी की बात। बी को 1,000 रुपये देने हैं। अब सी की बात आती है। देखो सी को मिले 20 थे, मिलने थे 24,000 रुपये, तो मतलब कि 4,000 रुपये और देने हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि कोई चीज़ पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट होती है, क्योंकि ए से हमको 5,000 रुपये लेने हैं क्योंकि ज़्यादा पहुंच गए हैं, और बी और सी को देने हैं तो मतलब क्रेडिट। ठीक है, बी को देना है, सी को देना है मतलब क्रेडिट, और ए से लेने हैं मतलब डेबिट। और यही हमारी एंट्री में हुआ है। देखो इधर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपये ए से ले लिए, टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये की कमी इसकी पूरी कर दी, टू सीस कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपये हमने इसको पे कर दिए। ये था पूरा इसकी समरी के, ये काम कैसे हुआ, समरी नहीं सॉरी, ये डिटेल में था। ठीक है, ये पूरी चीज़ डिटेल में थी कि कैसे क्या हुआ आपका, और ये पूरा डिटेल था कैसे क्या हुआ। याद रखना, दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट।
और जो इससे पहले करा था ना हमने वर्किंग नोट, एक्चुअल में हमें क्वेश्चन करना वैसे ही है। ये तो मैंने आपको समझाया था डेप्थ में जाके कैसे क्या होता है। सबसे पहले 2 लाइन छोड़ना एंट्री के लिए, देन उसके नीचे बनाना अपना वर्किंग नोट, ठीक है। जो गलती हुई है वो करो, ठीक।